आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। और ये आंसू भले ही मेरी आंख के थे, लेकिन जो निकल रहे थे ना मोती, वो मेरी बहनों के, उन बच्चों के थे। मुझे पिछली बार नहीं लड़ाया था, उसका मुझे थोड़ा सा लगा था, और मुझे कहते हुए बहुत थोड़ा सा आंसू भी मेरे मन में, मतलब आंखों से आ गए, किसी आ गए। ये है प्रियंका सिंह रावत। लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी से न सिर्फ ये सांसद रह चुकी हैं, बल्कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री भी हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, जिसके चलते उम्मीद किरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ अपने दिन की इन्होंने शुरुआत की। जहां बच्चों को उपहार व खाने पीने की वस्तुएं भेंट की, तो बच्चे भी अधिक प्रसन्न और उत्साहित हो गए। मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के मध्य इस उत्साह को देखकर निवर्तमान सांसद के चेहरे पर वात्सल्य के भाव की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। इसके पश्चात प्रियंका सिंह रावत अपने आवास पहुंची, जहां उनका स्वागत उनके सैकड़ों समर्थकों, पार्टी के सदस्यों एवं सामाजिक सरोकार रखने वाले अनेकों लोगों ने किया। मीडिया से मुखातिब प्रियंका सिंह रावत के तेवर वही पुराने तौर पर बरकरार रहे, लेकिन अब शब्द कहीं ज्यादा सधे हुए रहे। एक ऐसा मौका भी आया जब मीडिया के सवालों पर प्रियंका सिंह भावुक हो उठी। हालांकि विगत लोकसभा चुनाव में टिकट कटने का दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखा, लेकिन आगामी 2024 के चुनाव को लेकर वह भाजपा की कार्यकर्ता की तरह कार्यकर्ताओं से ही भाजपा के कार्यकर्ता को ही जिताने की अपील करती हुई नजर आई। जहां एक तरफ वह भाजपा की जीत की हैट्रिक और पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का दावा करती नजर आई, वहीं खुद को संगठन के निर्देश पर कार्य करने की बात कहकर कई नए सवाल भी पैदा कर गयी। इस दौरान प्रियंका ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चुनावी एजेंडे पर भी खुलकर बात की। सबके मन में वो चीज है, लेकिन सबके देखने का और सुनने का, मन के अंदर रखने का सबका अलग होता है ना, सबका अलग अलग है। लेकिन आप ही सब लोगों ने अच्छी अच्छी खबरें, कहाँ कमी है, यहाँ तक कि मैं ये भी कहती हूँ मेरे से भी कहीं कमी है तो मुझे बताइए, मैं उस चीज को, मैं अपने अंदर उसको चेंज लेकर के आऊँ या उस काम में तेजी लेकर के आऊँ। मैं कामों की गिरावट तो मैं नहीं कर सकती कि कितनी मैं उसको गिनतियां कर लूँ, लेकिन 24 में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन जो ईश्वर चाहेगा और जो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की पत्रकार भाई चाहेंगे, या यहाँ का हमारे पूरी टीम चाहेगी, हमारे बड़े भाई चाहेंगे, वरिष्ठ जन चाहेंगे, वही सब कुछ होगा। और जो ये सब कुछ, देखिए पिछली बार सब लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं मैं चुनाव लड़ जाऊं, ये एक जोश था। 2-3 दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के यहाँ पर थे, चुनाव लड़ जाइए। देखो ये जोश होता है, ये अपनी बातों का प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, लेकिन उनकी भावनाओं को सही जगह पर उनको रखना और मन में उनका संभाल करके भी रखना, उनके जोश को, ये भी कोई चुनौती से कम नहीं होता है। जोश बरकरार रहेगा, जोश बरकरार उनका रखना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी है। और मैं तो ये कहती हूँ, एक प्रधान से लेकर, एक ब्लॉक प्रमुख से लेकर, और विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, पंचायत अध्यक्ष से लेकर, सबसे लेकर, ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसकी पूर्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। और ये आंसू भले ही मेरी आंख के थे, लेकिन जो निकल रहे थे ना मोती, वो मेरी बहनों के, उन बच्चों के थे। अब वो मौका आने वाला है क्या 24 में आपको? ये मैं नहीं कह सकती, ये मेरे उसमें नहीं। आज मेरा जन्मदिन है, चाहे जो भी हो, चाहे हो या ना हो जन्मदिन, ये मैं नहीं कह सकती, मैं इससे नहीं कह सकती। ये ऊर्जा और ये तेजी आपको हमेशा इस जनपद में, इस बहन के लिए मिलेगी बराबर से। मैं सही कह रही हूँ ना? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, अपने पूरे बाराबंकी के, अपना ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबका मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिला है। आज तो भोले बाबा भी इतने प्रसन्न हैं कि बस जैसे ही हमने केक काटना, बस चाकू ही हमने उसको क्या बोलते उसको कट करते, केक नाइफ, वैसे ही तुरंत ही भोले बाबा ने इतना तेजी से हम सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद हम सब लोगों को दिया। बहुत धन्यवाद। और आज उन बच्चों के बीच में जाकर, मतलब कहते हैं ना, हम चाहे 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, किसी भी हम VIP एटमॉस्फेयर में हम जाकर केक कटवा ले, हमको महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम उन बच्चों के बीच में जाकर के
इनको मतलब उनके बीच में जल्दी कोई जाता नहीं है। वैसे अगर देखा जाए लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कम लोग जाते होंगे या कम लोगों को पता होगा कि शायद कोई सेंटर भी ऐसा चल रहा है। उन बच्चों के बीच में जाकर उनके चेहरे पर जो मुझे स्माइल देखने को मिली ना, वो कहेंगे मिलियन से भी मिलियंस है। मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है उनकी स्माइल की। और मुझे उनके बीच में जाकर उनको गिफ्ट देख करके मेरे भाइयों ने सब लोगों ने लग करके उसमें सब किया। और उन बच्चों को बकायदा इतना सिस्टमैटिक, वो सब बच्चे थे कि बकायदा चेयर पे बैठे हुए, मुझे लग रहा था कि देखो वो बच्चे मतलब एकदम से इंतजार में बैठे हुए हैं, शायद उनकी दीदी आई है। और मुझे सबसे अच्छी बात मुझे उसमें ये लगी कि बच्चों ने सबसे पहले यही कहा, दीदी केक, और केक में दीदी ही लिखा था। तो मुझे सच में उनके बीच में आकर मुझे कहते हैं ना, मेरा खून बढ़ गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। मुझे उन बच्चों का इतना स्नेह मिला। और बच्चियां हैं, बेटे भी थे उसमें, बेटियां भी थी। और उन सबका मुझे कहूंगी कि उन छोटी छोटी कंजकों का, और बेटों को क्या बोलते हैं, बरुआ बोलते हैं हम लोगों में, कन्याओं में जब करते हैं, उन सबका मुझे इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला मुझे। और एक अलग से बस मुझे कहते हैं जिसकी मुझे एनर्जी चाहिए थी, कहीं कुछ शायद मैं महसूस कर रही थी, कहीं कुछ छूट रहा है, मुझे वो एनर्जी आज मुझे मिल गई। आज मैं कह सकती हूँ उन बच्चों के, अपने भाइयों के, सबके, उससे मैं पूरी एनर्जी से पूरा मजबूती से एकदम भर गई हूँ। आपकी ऊर्जा से कई गुना ज्यादा ऊर्जा आपके कार्यकर्ताओं में दिख रही है। 2024 का चुनाव ठीक सामने है। जिस तरीके से आज यहाँ आशीर्वाद मिला है, 2024 में क्या लगता है किस प्रकार से आशीर्वाद मिलने जा रहा है बीजेपी? दो बातें हैं आपकी, एक तो है चुनाव की और एक बात है इसमें कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद की। मैं 2014 में लड़ी, मैंने उससे पहले इन सब कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके मैंने उन सबसे सीखा है। मैं यहाँ सीख कर नहीं आई थी, मैंने यहाँ से सबसे सीखा है। और इन सब लोगों ने मुझे, पूरे परिवार ने मुझे सिखाया है। मैं ये परिवार शब्द इसलिए कह रही हूँ कि परिवार में कोई बड़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई युवा होता है, कोई कम उम्र का होता है, तो मैं परिवार इसीलिए कह रही हूँ। मुझे इस बाराबंकी जनपद ने, इस परिवार ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में लोगों से मिला कैसे जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे अपनी बात कही जाती है, और कैसे उन सबको साथ में जोड़ते हुए प्रगति के पथ की तरफ में, विकास के रास्ते की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात चुनाव की, एक बात बताऊं, चुनाव हो या ना हो, इस बहन के लिए ये कार्यकर्ता हमेशा जोश में ही रहते हैं। इनका जोश कहीं कम नहीं होता है। आप पिछले साल का ले लीजिए, यहाँ तक कि कोविड के समय का भी ले लीजिए, किसी भी उसका ले लीजिए, ये पूरा परिवार ऐसे ही आपको जन्मदिन मनाता हुआ मिलेगा। मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बल्कि मुझे हमेशा ये सब लोग पता है क्या बोलते हैं, ये कहते हैं दीदी आपका जन्मदिन है, आपको अपने घर में सादर आमंत्रित करते हैं हम। तो ये अधिकार है उनका कि मुझे मेरे घर में आमंत्रित करते हैं कि नहीं दीदी, आपको उस अधिकार के साथ में हम कह रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो मैं इतना ही कहती हूँ, और भी दल हैं, उनका अपना एक एजेंडा है। हमारा प्रगति के पथ पर चलते हुए और आगे बढ़ते हुए, विकास के लक्ष्यों को आगे देखते हुए, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ में आगे बढ़ते हुए, निश्चित ही जो लक्ष्य है हमारा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तिवारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ही नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश को, पूरी जनता को और संगठन को, पूरे कार्यकर्ताओं को, बूथ पर खड़ा हुआ हमारा एक एक कार्यकर्ता, मंडल पर खड़ा हुआ हमारा सक्रिय कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी बिल्कुल मजबूती के उस सिपाही की तरह खड़े हुए हैं। और उन सिपाहियों के बीच में एक छोटी सी ये बहन सिपाही के रूप में खड़ी है। एक बात कहूँ, 100 की एक बात मैं कहती हूँ और एक ही लाइन में बोलती हूँ, उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना विकास का कार्य, उसका लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हम अपने कार्यों को जनता के बीच में हम लगातार लेकर के जा रहे हैं। हम अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, हम उनको छूने का, उनके बीच में पहुंचने का लगातार ये हमारा कार्य है। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके काम के लिए मैं कुछ नहीं कहती, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और फिर से कहती हूँ, तिवारा से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, मजबूत मन के साथ में,
हम और पुनः देखिएगा, तिवारा से इस देश के इस कहेंगे सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः तिवारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल भाई आज जन्मदिन है, आज कुछ ऐसा मत को पूछो, फिर भी ठीक है। देखिए उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए जो है वो सबके सामने, हम सब लोगों के सामने है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ उस पर मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो सामने है सबके बीच में आया है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य करेंगे।